पैसों का कभी ना लालची रहा, ना पैसों की मुझे ज़रूरत है। देखिए चुनाव में हमेशा पैसे की भी जरूरत पड़ती है, जनता आपको मैंने क्या अगर कहा, दे भी रही है तो वो कितना मैंने क्या कहा, चुनाव में पैसों की जरूरत होती है तो ये खुद इंतजाम कर रहे हैं लोग, पैसों की कहाँ जरूरत है। जो लोग इंतजाम कर रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं, वो खुद पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है पैसों की। दूसरी बात ये, जो पैसा इन्होंने दिया, मैंने उनके साथ उस मंच से भी मैंने बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वो पैसा जो इन्होंने दिया, 11 लाख की माला दी, 11 लाख का एक चेक दिया, मैंने उनको वापस करने की कहा और उन्होंने लेकिन उस पर सहमति नहीं जताई। फिर मैंने उनके साथ बैठ के ये बात कही कि आपके गांव के और आपके इलाके के जो बच्चे हैं, जो 12वीं के बाद या उससे पहले कुछ कोई ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं जिनमें उनकी मदद हो सकती है, एजुकेशन में हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, एजुकेशन में इस पैसे को लगा दें, उसकी तरतीब मैं इनके साथ बैठ के लगाऊंगा कि ये पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, इस इलाके की, इस गांव की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर काम करेंगे, विचार करेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ सीएम मुख्तार जी हैं और मैं आपको बता दूं सुबह 10 बजे से अमरुका से लेकर लगभग 2 बज गए, 2 से 1:30 बज गया था। यहाँ पहुंचते 9 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर का सफर उन्होंने हाथी पर बैठ के किया, लेकिन उनके समर्थकों ने जो है आज उनके साथ वहां से पैदल चलकर ये साबित कर दिया कि इलाके के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। बाकी उनसे जानेंगे कि कितने लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे और आज जो प्रोग्राम किया गया किसकी ओर से किया गया, कितना समर्थन में। एक धनराशि की बात इसलिए आने लगी क्योंकि इलाके के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए पैसे का होना जरूरी है। इन सीएम मुख्तार ऐसे हैं जिनको अभी पैसा दिया जा रहा है चुनाव के लिए, ये सारी बातें उनसे करेंगे। सीएम साहब बहुत बहुत स्वागत। किस तरह इस जनता का जो सुबह से भूखे प्यासे इतनी भीषण गर्मी में काम के वक्त में ये लोग आपके साथ रहे, किस तरह इनका धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम नमस्कार करता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा समर्थकों के साथ, मैं बल्कि इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, ये मेरे समर्थक नहीं, ये मेरे साथ साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं और इस इलाके के स्टेक होल्डर्स हैं। जितना ये इलाका मेरा है उतना ही इलाका ये इनका भी है, जितनी जिम्मेदारी मेरी है इसके प्रति उतनी ही जिम्मेदारी इनकी भी है। तो और ये इस जिम्मेदारी का एहसास अब बच्चा बच्चा करने लगा है, तभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 10 किलोमीटर पैदल चल के ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और 10 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह से भूखे प्यासे यहाँ 5 घंटे तक यहाँ जमे रहे। तो ये दिखाता है इलाके का बच्चा बच्चा इस बात को समझने लगा है कि इस इलाके की हिफाजत, इस इलाके को की ज़रूरतों को समझना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी। तो ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को इस बात पर उभारना कि हमें हमारे राइट्स के लिए और हमारी ऑब्लिगेशंस के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। सीएम साहब, इलाके के लोगों ने यहाँ आपसे पहले भी बहुत नेताओं को प्यार दिया है। ये जनता जो है एक भोली भाली जनता है जिसको मन में ठान लेती है वो करके दिखा देती है, लेकिन इन लोगों के साथ हमेशा जो एक विश्वास जो है विश्वासघात होता है, ये लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा टूट जाता है। लेकिन अब की बार जब वो आपके साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम मुख्तार भी वही चेहरा इसी तरह रंग बदल दें? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ये पहली बात तो ये सीधे भोले लोग कहना इनको बंद कर दीजिए। ये बहुत अक्लमंद लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं और पूरी दुनिया इनकी अक्लमंदी का, इनकी होशियारी का लोहा मानती है। बात क्या है असल में, बात यहाँ कुछ जादूगर ऐसे आए जिन्होंने जाति धर्म का ऐसा ढिंढोरा पीटा, और एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही, दोनों तरफ से जातिवाद और नफरतों में ऐसा उलझा इलाका कि वो डेवलपमेंट की बात को ही भूल गया। उनको तो ये बोलने लग गए लोग कि भाई तुम तो जिंदे रह जाओ, यही विकास है तुम्हारा। इस डर ने इस इलाके में पिछले 30-35 साल से पैर पसार दिए थे और ये इनकी होशियारी ही है, इनकी अक्लमंदी ही है कि जैसे ही हमने आवाज दी, एक एक आवाज का एक एक सुर इनके कानों और इनके दिलों तक उतरता चला गया और उसके साथ पूरा इलाका खड़ा हो गया। तो मेरी नज़र में, मेरे नज़रिए से ये बहुत होशियार अक्लमंद कौम है और आने वाले समय में ये करके भी दिखा देगी। जहाँ तक रही बदल जाने की बात, तो मुख्तार का पिछला 15 साल का जो करियर है, जब से वो काम कर रहा है तब से आज तक उसके जीवन में न पैसे से कोई परिवर्तन आया, न कोई ऊंचाई नीचाई से परिवर्तन आया, न मुश्किलों ने उसको टूटने दिया और न ऊंचाइयों ने उसको गुरूर घमंड करने दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के मैं लड़ रहा हूँ,
उस उद्देश्य को मुझे अचीव करना है और उसमें तमाम इलाके के इंटेलेक्चुअल लोग मेरे साथ खड़े हैं। कहीं मैं राह से भटकूंगा तो मेरे पास इस इलाके के ऐसे लोग भी हैं जो मुझे राह दिखाने का, राह बताने का भी काम करेंगे। जैसे कि आज यहाँ की ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज समर्थन किया वो बीजेपी से संबंध रखते हैं और पहले भी आपके ऊपर एक टैग मारा जा रहा है, लगातार कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी के जो बी टीम के रूप में काम करें, क्या कहें? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम मेजोरिटी का ये इलाका है, मुस्लिम्स बीजेपी की तरफ गया ही जब है जब वो कांग्रेस के लीडरों से गर्दन तक भर गया। ये आपने तो इलाके में जाके बच्चे बच्चे से पूछ लिया, मुस्लिम बीजेपी क्योंकि नफरत की राजनीति करती है, इसलिए मुस्लिम और मुस्लिमों को के दमन की राजनीति करती है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की राजनीति करती है। तो उस पार्टी के खिलाफ तो मुस्लिम गया ही जब है जब कांग्रेस के मौजूदा राजनेताओं ने उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया। आज उनको जब ये लगने लगा कि कोई व्यक्ति है जो विकल्प के तौर पे यहाँ मजबूत है और जिसके साथ जुड़कर हम खुद को सम्मानित महसूस कर सकते हैं, जिसके साथ जुड़कर हमारी आवाज़, हमारी बात, इस इलाके की बेहतरी की कोई सोच है जो उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, तो वो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं। आपका इशारा नवान सरपंच की तरफ था, वो इलाके का एक बहुत जिम्मेदार और बहुत पहचान रखने वाला व्यक्ति है। मैं समझता हूँ, मेरे लिए फ़क्र की बात है कि उन जैसे जिम्मेदार आदमियों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा। मैं समझता हूँ कि मैं पूरे जीवन भर उनका मान सम्मान करूंगा, पूरे जीवन भर में उनका मार्गदर्शन, उसकी राय मशवरे लेकर कोई इलाके की बेहतरी के लिए जो उनकी राय मशवरे होंगे 100% उनको तामील में लाऊंगा, 100% उनको क्रियान्वित करूंगा। जैसे टिकट की बातें हैं, टिकट को लेकर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी इलाके के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि टिकट का क्या होगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, आपका क्या लग रहा है और आप कहाँ पे हैं? टिकट 100% हमें मिल रहा है। पार्टी हमें बोल चुकी है, बात कर चुकी है पार्टी हमसे लगातार। हम पार्टी आलाकमान के साथ भी टच में है, कांग्रेस की जो राजस्थान की सीनियर लीडरशिप है उसके हम लगातार टच में हैं। टिकट की कोई बात ही नहीं है, जनमानस लोग जिसके साथ खड़े हैं और पार्टी उसको समझ रही है। पार्टी ने इतना मौका दिया है, पार्टी ने मंत्रालय दिया, तमाम काम दिए, पार्टी के पास एक एक इनपुट है और पार्टी ने हमें बुलाकर ये कहा है कि आप पार्टी की विचारधारा के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए आप काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, अगर आप पार्टी की बात करें तो वहाँ दो चीजें आती हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर इस जनता जो आज आपके साथ है, फिर इसका क्या होगा? आप पार्टी की ओर समझ में जाएंगे कि बिना चुनाव लड़े रह जाएंगे या फिर जनता के साथ? मेरी बात सुनो, पार्टी ने क्या कहा? पार्टी ने ये क्या कहा है कि जो जीत सकता है हम उसको टिकट देंगे। दूसरा, पार्टी ने ये कहा कि पार्टी विचारधारा के लिए, देश के बेहतरी के लिए, राजस्थान की बेहतरी के लिए, अपनी विधानसभा की बेहतरी के लिए जो कैंडिडेट अच्छा है उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये, सर्वे जो हैं आज तक सारे सर्वे में हम 1 नंबर पे हैं, तो टिकट ना मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। और मैंने आज तक जितना भी काम मैंने हाथ डाले हैं, ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेरे पास ऊपर कृपा रही है। ऊपर वाले ने, मेरा मन साफ है, मेरी नीयत साफ है, इसकी बुनियाद पर उसने मुझे हमेशा कामयाब किया है। और इस बार भी मैंने पहले भी कहा आपको कि कल मैंने एक साथी को फ़ोन किया तो वो पलट के मुझसे ये कहता है, मुख्तार भाई कल रात से ही मेरी माँ एतकाफ में बैठी है। और आप जो मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो समझते हैं एतकाफ का क्या मतलब होता है। ऊपर वाले ईश्वर के सामने, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने एक इंसान सिर्फ ये लॉ लगा के बैठ जाए कि ए परवरदिगार तू मेरी लाज रख दे, इस इलाके की बेहतरी के लिए ये जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है इसकी कोशिशों को तू कामयाब कर दे, इसके लिए तब करना जब करना, उसको एतकाफ बोलते हैं। जी, जैसे कि आज महिलाएं भी इसमें शामिल रही। सबसे बड़ी बात ये रही इलाके के लोगों की, जो तस्वीरें हम लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि राजनीतिक मंचों पे यहाँ से महिला को चुना है वो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक मंचों पे आम जो महिलाएं वो भी अब हिस्सा लेने लगी हैं, भागीदारी लेने लगी। क्या इस पे 50% महिलाएं होती हैं वोटर, और जो बड़ा एक साझेदार हिस्सेदार है लोकतंत्र का, तो महिलाओं की साझेदारी और हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी मेरा पहले दिन से प्रयास रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ हमारे कामा के इतिहास में, एक चुनावों के इतिहास में, कि महिलाएं कैंपेनिंग करती नजर आ रही हैं। भले इसके बावजूद एक महिला विधायक रही 10 साल तक, यहाँ महिला विधायक 10 साल तक रही, बावजूद इसके उन्होंने महिलाओं की तरक्की और उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया। बावजूद इसके महिलाएं मंचों पर नहीं आती, बावजूद इसके महिलाएं अपनी बात नहीं रखती। हमने लेकिन पहले दिन से कोशिश ये करी कि हमने महिलाओं को भी इलेक्शन कैंपेन में उतारा।
महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं को संपर्क किया, महिलाओं को ये बताया कि क्यों जरूरी है आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए ये लड़ाई। इसीलिए महिलाओं को भी समझ आ गया, तो महिलाएं भी इस लड़ाई में बराबर से साथ खड़ी हैं। चलिए धन्यवाद। हम आपको बता दें सीएम मुख्तार हमारे साथ रहे आज कैथपाड़ा में। सर कितने की माला और कितना धनराशि जो आज आपको स्वागत और सम्मान में समर्थक के रूप में मिला है? एक बात तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं पैसों का कभी ना लालची रहा, ना पैसों की मुझे जरूरत है। देखिए चुनाव में हमेशा पैसे की भी जरूरत पड़ती है, जनता आपको मैंने क्या अगर कहा, दे भी रही है तो वो कितना मैंने क्या कहा, चुनाव में पैसों की जरूरत होती है, तो ये खुद इंतजाम कर रहे हैं लोग, पैसों की कहाँ जरूरत है। जो लोग इंतजाम कर रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं, वो खुद पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है पैसों की। दूसरी बात ये, जो पैसा इन्होंने दिया, मैंने उनके साथ उस मंच से भी मैंने बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वो पैसा जो इन्होंने दिया, 11 लाख की माला दी, 11 लाख का एक चेक दिया, मैंने उनको वापस करने की कहा, और उन्होंने लेकिन उस पर सहमति नहीं जताई। फिर मैंने उनके साथ बैठ के ये बात कही कि आपके गाँव के और आपके इलाके के जो बच्चे हैं, जो 12वीं के बाद या उससे पहले कुछ कोई ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं जिनमें उनकी मदद हो सकती है, एजुकेशन में हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, एजुकेशन में इस पैसे को लगा दें, उसकी तरतीब में इनके साथ बैठ के लगाऊंगा कि ये पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, इस इलाके की, इस गांव की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर काम करेंगे, विचार करेंगे। चलिए धन्यवाद। मैं आपको बता दूं लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कैथपाड़ा में आज जो जन सैलाब उमड़ा उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया। सुबह से प्रोग्राम जारी था, लगभग 4:30 अभी बज चुके हैं, 4 से 5 बज गए हैं, और अभी तक ये प्रोग्राम में जो लोग थे वो लगातार हंसते खेलते नजर आए और समर्थन के साथ साथ वो उनके साथ चले, कदम से कदम मिलाकर चले, और लगभग 8 से 9 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल भी तय किया है। वो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। और आज 22 लाख के लगभग जो उनको धनराशि है उससे उनको नवाजा गया, समर्थन के रूप में, प्यार के रूप में, सम्मान के रूप में एक चांदी का मुकुट भी दिया। और जनता का जो प्यार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम मुख्तार का ये भी कहना है कि टिकट को लेकर भी आप चिंता ना करें, वोटर्स जो हैं, साथी जो है, वो इस बात की चिंता ना करें, हाईकमान जो है वो हमारे साथ है और हमको टिकट भी देगा। अब देखना ही होगा पार्टी किसका साथ देती है, लेकिन ये जनता किसका समर्थन करेगी, क्योंकि चुनाव में जो है यहाँ टिकट की अहम बात होती है। लेकिन अब की बार जो है यहाँ की रुख बदलती हुई भी नजर आ रही है। लगातार देखते रहे कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।